हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के और हिमाचल जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस हैं वो आपको हेल्प कर सकें आपके सभी एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आज का हमारा क्वेश्चन है ये है, सिक्किम की राजधानी क्या है। तो टॉपिक मेनली है कैपिटल का, और कैपिटल जो है ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादातर जो है ये राजधानियाँ पूछी जाती हैं जितनी यहाँ पर दी गई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की जो राजधानी है ये है गंगटोक। और जितने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे के सारे ही पूछे जाते हैं। तो दिसपुर जो राजधानी है ये है असम की, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ये शिलोंग जो है ये राजधानी है मेघालय की। और लास्ट जो ऑप्शन दी गई है कोहिमा, कोहिमा जो राजधानी है ये है नागालैंड की। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है नागालैंड से कि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये कौन सी है। तो यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो इंग्लिश ही यूज़ की जाती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है बार बार कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश यूज़ की जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो नागालैंड में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। मेनली ये सभी को पता होगा। तो ये जो महासागर है ये है प्रशांत महासागर। और स्मॉलेस्ट कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट है आर्कटिक महासागर। और हिंद महासागर ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर जिसका नाम रखा गया है। तो ये आपको यहाँ से इतने क्वेश्चन यहाँ से आपको पता होने चाहिए। और प्रशांत जो महासागर है ये अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, अमेरिका और एशिया को कौन सा महासागर अलग करता है। तो प्रशांत महासागर जो है वो अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का यूज़ किया जाता है। तो मेनली ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा कि पानी को दर्शाने के लिए नीले रंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन बाकी जो यहाँ पर दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। काले रंग का यूज़ किया जाता है बाउंड्री लाइन को दर्शाने के लिए, सीमाओं को ये दर्शाता है। सफ़ेद रंग का यूज़ किया जाता है जिन चोटियों पर, पर्वत की चोटियों पर बर्फ़ गिरी होती है उनके लिए, स्नो के लिए यूज़ किया जाता है। और भूरे रंग का यूज़ जो है ये किया जाता है पर्वत और पठारों के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पर्वत और पठार जो हैं इनको भूरे रंग से डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धर्मशाला में सबसे अधिक वर्षा होती है। और कितनी होती है, धर्मशाला पड़ता है कांगड़ा में, और 130 mm के आसपास जो है यहाँ पर वर्षा होती है। और सबसे कम बारिश भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो सबसे कम बारिश जो वो होती है ये स्पीति में होती है। और कम कितनी कम होती है, तो 50 mm से भी कम बारिश जो है यहाँ पर साल भर में रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा जो राज्य है ये है हमीरपुर, और इसका एरिया आपको पता होना चाहिए। 1118 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एरिया सबसे कम है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है, तो लाहौल एंड स्पीति की सबसे कम पॉपुलेशन है। और सबसे बड़ा एरिया वाइज ये ज़िला है। तो इसका एरिया कितना है, 13,835 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये है लाहौल एंड स्पीति का। सबसे बड़ा है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा है। और यहाँ पर जंगल भी सबसे कम है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है। तो टोटल एरिया कितना है, 55,673 किलोमीटर का जो है हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है। नेक्स्ट है, पहाड़ी गांधी कौन था। तो पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था बाबा कांशीराम को। इम्पॉर्टेंट है। और किसने इनको नाम दिया था ये भी पूछा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा ये नाम दिया गया था इनको। और इनका जन्म जो था, पहाड़ी गांधी जो थे बाबा कांसीराम, इनका जन्म भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई को 1882 में कांगड़ा में। तो यहाँ से इनका जन्म आपको पता होना चाहिए। और इनकी डेथ डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 15
अक्टूबर 1943 को इनकी डेथ हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक और उपनाम इनको दिया गया था, बुलबुले पहाड़ या पहाड़ां दी बुलबुल कहकर इनको जाना जाता था। तो वो नाम इनको दिया गया था सरोजनी नायडू द्वारा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि इनको पहाड़े बुलबुल कह के किसने पुकारा था, तो सरोजनी नायडू द्वारा जो था इनको इस नाम से पुकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेकर 1918 तक ये लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डेट आपको बता दूंगी, 28 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ था 1914 में। और ये ख़त्म कब हुआ था, तो 11 नवंबर 1918 को ये घोषणा की गई थी इसको ख़त्म करने की। और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पूछा जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये ख़त्म हुआ था 1945 में। तो 8 मई एग्जैक्ट डेट है इसको ख़त्म करने की। और शुरू कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था और इसकी घोषणा 8 मई 1945 को हुई थी ख़त्म करने की। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में रबड़ सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक जो है केरला में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो रबड़ है ये पाया जाता है थाईलैंड में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबड़ पाया जाता है विश्व में। और भारत का जो है इसमें 4th स्थान है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें तो भारत का 4था नंबर है। फर्स्ट आ जाता है थाईलैंड का, सेकंड आ जाता है इंडोनेशिया का, थर्ड आ जाता है मलेशिया का और फोर्थ आ जाता है इंडिया का। तो ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए सीरियल वाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। हजारों ही बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत की खोज जो पुस्तक है ये लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो प्रधानमंत्री थे फर्स्ट इंडिया के। और कब ये लिखी गई थी, तो ये कब लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1944 में। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये जेल में रहे थे। और जेल में लखनऊ की जो स्टेट की जो जेल है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट की जो जेल है, वहाँ रहकर इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और लगभग 403 दिन इन्होंने जेल में बिताए थे जिस दौरान ये पुस्तक लिखी गई थी। और इनका कैदी नंबर जो है, इनको उस टाइम 4126 यानी कि 4126 जो नंबर मिलते हैं कैदियों को, तो इसी नाम से इनको जाना जाता था। कैदी नंबर 4126 के नाम से इनको जाना जाता था। और इस जेल में रहकर इन्होंने और भी बुक्स लिखी थी, लेकिन मेनली ये जो भारत की खोज है ये एग्जाम में पूछी जाती है। और यहाँ डिटेल मैंने आपको बता दी है, लखनऊ की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पर ये कैद रहे थे 403 दिन तक, वहीं पर ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान जन गण मन गाने का सही समय क्या है, तो इसको सही समय इसका है 52 सेकंड का। और यहाँ से डिटेल में आपको बता देती हूँ कि ये जो जन गण मन है इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। और किस लैंग्वेज में लिखा गया था, मेनली इसको बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। तो यहाँ से आपको ये ज्ञात होना चाहिए, मेनली इसको किस में लिखा गया, तो बंगाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। और कब इसको पहली बार गाया गया था, तो 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1911 में इसको कोलकाता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इसको गाया गया था। और प्रथम और अंतिम जो स्टेंजा है, पैरा है, वो भी कई बार गाया जाता है, तो उसके गाने का टाइम भी पूछा जाता है। उसको गाने का जो टाइम है 20 सेकंड है। फर्स्ट और लास्ट जो स्टेंजा है इसका, उसकी मैं बात कर रही हूँ। और टोटल अगर गाना हो तो 52 सेकंड का टाइम जो है इसमें जाता है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी लिखी गई थी, तो आईने अकबरी जो है ये लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। अबुल फजल द्वारा इसको लिखा गया था, जो राजा अकबर थे, सम्राट अकबर थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे। तो इम्पॉर्टेंट है। और फैजी कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा था। तो फैजी जो थे, सम्राट अकबर ने अपने बेटे के लिए इनको एज अ टीचर अपॉइंट किया था मैथ्स का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैथ्स का टीचर इनको अपॉइंट किया गया था। राजा टोडरमल, इनके बारे में पूछा जाता है। तो राजा टोडरमल जो थे, राजा अकबर के टाइम में ये फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि भू व्यवस्था वगैरह को देखा करते थे, और 9 रत्नों में से ये भी एक थे। तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर जंगल से संबंधित है। गिर के जो जंगल हैं किससे संबंधित हैं, तो ये सिंह से संबंधित हैं, लायन से ये संबंधित है। और गुजरात में ये पाया जाता है।
गिर जंगल, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको जो है एशिया में सिंहों के लिए यानी कि लॉयंस के लिए जाना जाता है, और एकमात्र ये निवास स्थान है लॉयंस के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। एशिया में लॉयंस के लिए एकमात्र निवास स्थान के रूप में इसको जाना जाता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो गिर जंगल हैं ये फेमस हैं लॉयंस के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।